नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने मंच हिंदी बाई आरबीटी पर। साथियों, हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का विजय सेशन यानी टॉप 50 महामहत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, परीक्षा का समय जैसे जैसे पास आता है, असली परीक्षा आपके धैर्य की भी होती है। ठीक है, याद रखना भाई, जो इस अंतिम समय में खुद पर भरोसा रखकर मैदान में टिका रहेगा, बाजी वही मारेगा। इसी हिम्मत के साथ कवि दुष्यंत कुमार जी की ये अमर पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हमें सिर्फ परीक्षा में बैठना नहीं, बल्कि इस बार मेरिट लिस्ट में अपना नाम आना चाहिए। तो मेरे भाई, एक सेकंड बर्बाद किए, उठाइए अपनी कॉपी और पेन, तैयार हो जाइए आज का बेहतरीन सेशन के लिए। एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारे सवालों का बेहतरीन जवाब देते हुए चलेंगे। और यह रहा पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन के सामने बताएंगे और नोट करिएगा आप इन 50 सवालों में से कितनों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने चमचमाता हुआ यह रहा, राम ने रावण को मारा, वाक्य में ने कौन सा कारक है। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पे जो ने है ना, यह कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या संबंध कारक? कौन सा कारक इसमें आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, चार विकल्प आपके सामने हैं। सीधे दिमाग में छपने वाला ट्रिक मैं आपको देता हूं कि अगर पूछा जाए काम किसने किया, तो जवाब जाएगा राम जी ने। तो किस क्या हो जाएगा? राम जी तो कर्ता हो गए ना, लेकिन कर्ता का साथी कौन हो जाएगा? ने हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का साथी कौन है? ने है, और ने कर्ता साथी को जैसे क्या, यही आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर लीजिए। सीधा जुगाड़ में आपको बताता हूं कि जहां भी ने दिखे, आंख बंद करके कर्ता कारक को लगा दीजिए। ठीक है, लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब बनेगा। एग्जाम में पेपर को धुआं धुआं करना है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए और बताइए आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। यह रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए, इसी तरह से बेहतरीन सवालों के साथ मैं हाजिर हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। जहां भी तत्सम दिखे आप सीधे जाइए किस पे? संस्कृत के शब्द ढूंढिए। देखिए, आग क्या है? आग आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अग्नि, हाँ यही आपका तत्सम शब्द। पानी, घड़ा, घोड़ा, ये तो घटक हो जाएगा ना। ठीक है, घटक हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? तत्सम की बात की जाए तो अग्नि। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा, बताइए विद्या का विलोम शब्द क्या है? किसका? विद्या का विलोम आप बताइए। अविद्या, ज्ञान, बुद्धि या मूर्खता? देखिए, विद्या का विलोम क्या हो जाएगा? अविद्या हो जाएगा। यह नकारात्मक उपसर्ग अ उपसर्ग को लगाने से बना है। जैसे अगर विद्या शब्द है तो इसमें क्या हुआ जा, और को लगा देंगे ना, और जो है उपसर्ग को लगाने से क्या बनेगा? अविद्या बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लीजिएगा। विद्या का विलोम अविद्या हो जाएगा। अगला सवाल यह रहा, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है। अमर, अजर, अक्षय या अविनाशी? यानी जो कभी न मरे वो क्या कहते हैं? उसको अमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसको? एक को लॉक करिए। या एक शब्द में भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, अन्याय में समास का प्रकार क्या है? यानी अन्याय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि? देखिए, अन्याय में नए तत्पुरुष समास है। न्याय का भाव अर्थ में निषेधात्मक तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? अन्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसको? ए को आप राइट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट बनेगा। अगला देखिए, सूरज की किरण में अलंकार है। किसमें? सूरज की किरण में आप अलंकार बताइए। उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा? देखिए, सूरज की किरण में आपका रूपक अलंकार है। किरणों को सीधे सूरज कहा गया है। क्या कहा गया है? किरणों को सीधे सूरज कहा गया है। इसमें क्या आपका? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ है क्या? मुंह में राम बगल में छुरी, चालाकी करना, पाखंड करना, ईमानदारी दिखाना या साहस करना? तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ बनेगा पाखंड करना या ढोंग करना। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता बताइए कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या सूरदास? तो रामायण के रचयिता आप जानते हैं, सबसे पहले रामायण ही लिखा गया है और इसके लेखक हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करिएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का अर्थ क्या है? यानी हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, इसमें और है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दिखावा, ईमानदारी, सच्चाई या बल? तो हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग अर्थ हो जाएगा दिखावा करना या कपट करना। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट करेंगे। यानी हाथी क्या करता है? दिखाने के लिए तो उसका दांत लंबा लंबा होता है, लेकिन खाने वाला दांत अलग होता है, यानी वह दिखावा करता है। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट करेंगे। आगे बढ़िए। वह लड़का जो कल आया था, वाक्य में जो क्या है? सर्वनाम, समुच्चय, संबंध या निश्चय?
तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है यह लड़के से संबंध जोड़ता है, जो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप राइट कर लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए देखेंगे हम लोग अगला सवाल कि पराजय का पर्यायवाची शब्द है। पराजय का पर्यायवाची बताइए, विजय, हार, सफलता या अस। पराजय, आप किसी युद्ध में क्या किया, पराजित हो गए यानी आप हार गए, तो क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी हार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रमुखी समास का प्रकार है, यानी चंद्रमुखी जो है इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। चंद्रमुखी में आपका कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, यानी तीसरा अर्थ ग्रहण करेगा चंद्रमुखी, यानी जिसका मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात कोई सुंदर स्त्री, यानी किसी विशेष स्त्री की बात की जा रही है, उसको चंद्रमुखी कहा जाता है, इसलिए प्रकार क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल सॉरी, अंधेर नगरी किसकी रचना है। अंधेर नगरी जो है यह किनकी रचना हो जाएगी, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंद पंत। अंधेर नगरी जो क्या है यह एक नाटक है और किनका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर किसको, ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। बढ़िए अगला सवाल देखिए, कलम का बहुवचन रूप क्या है, किसका, कलम का बहुवचन आप बताइए, कलमे, कलमों, कलमे या कलम। तो कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा, कलमे हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, कलम का बहुवचन कलमे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कलम एक शब्द है, ऐसे कलम से लिखो, ठीक है, या डब्बे में एक कलम है, इसमें क्या है बहुत सारी, एक डब्बे में बहुत सारी कलमें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यह रहा, जिसे रोका न जा सके के लिए एक शब्द है, यानी कोई काम कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो जिसको रोका ना जा सके क्या हो जाएगा, अवरोध, अनिवार्य, अटल या अखंडनीय। तो जिसे रोका ना जा सके वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करिएगा। देखिए अवरोध क्या होता है, इसका अर्थ है बाधा या रुकावट, ठीक है। अटल जो है क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ है जो अपनी जगह से हिले या डूले नहीं, ठीक है, अस्थिर रहे वो अटल कहलाएगा। और खंडनी यानी इसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके या जिसे काटा ना जा सके वो अखंडनीय होता है, लेकिन जिसे रोका ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले सवालों के साथ। अगला सवाल यह रहा, देखेंगे हम लोग अगला सवाल, घर घर में अलंकार है, यानी घर घर में आप क्या बताइए, अलंकार बताइए, यमक, पुनरुक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो घर घर शब्द में कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करिए। जब काव्य में सौंदर्य या भाव की तीव्रता बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति दोहराव एक ही अर्थ में होती है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे राइट करिए। यहाँ घर शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ एक ही है, इसलिए क्या यह पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यह रहा अगला सवाल, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है, धोखा देना, मदद करना, रोना या देखना। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। बढ़िए अगला सवाल देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक हैं, बहुत ही बेहतरीन आपका महत्वपूर्ण उपन्यास है, कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र या गे। तो गोदान उपन्यास किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट करिए। अगला, सज्जन का विलोम शब्द है, नए लोग कहते हैं कि आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, यानी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छा खान पान करते हैं, अच्छा पहनावा पहनते हैं, उनको हम लोग सज्जन कहते हैं। क्या है, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, सज्जन का विलोम आपका दुर्जन हो जाएगा, यानी बुरा व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, राजा का पुत्र में समास है, यानी राजा का पुत्र या किसका है, राजपुत्र का आपका समास विग्रह दिया गया है, ठीक है। राजपुत्र का समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। इसमें क्या समास बताइए, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका कारक चिन्ह आ रहा है ना, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह की वजह से कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया अगला, चलिए देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन सा शब्द केवट का अर्थ नहीं है। वही केवट जो राम जी को क्या किए थे, एक नदी से इस पार से उस पार राम जी को पहुंचाए थे, वही केवट की बात किया जा रहा है। तो केवट का अर्थ यहाँ पे नहीं है, बताइए, निपुण, धीवर, मांझी या मल्लाह। सॉरी यहाँ पे मल्लाह होगा, मल्लाह हो गया है,
गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसका अर्थ आपका ऑप्शन नंबर ए निपुण हो जाएगा। ठीक है, केवट का अर्थ आपका निपुण नहीं होता है, किसी कार्य में पारंगण होना तो निपुण कहलाता है ना। बाकी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धीवर मतलब केवट ही होता है, मांझी होता है और मल्लाह होता है, तीनों जो है केवट का अर्थ होता है, लेकिन निपुण इसका अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कर लीजिए। बढ़िए, अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बताएंगे कि जैसे को तैसा लोकोक्ति का अर्थ है, क्या है, बदला लेना, न्याय, सहानुभूति या दया। यानी जैसे को तैसा मतलब क्या हो जाएगा, बदला लेना या वैसा ही व्यवहार करना, यानी जैसा सामने वाला व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार करना, यानी बदला लेना। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, चलिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, किसने कहा है। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत ही प्रसिद्ध आपके महान एक व्यक्ति है, उन्होंने इस बात को कहा है, क्या कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यानी यह किसने कहा है, यह विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य है, इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। अगला सवाल, चलिए, विपत्ति का पर्यायवाची है। विपत्ति सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। विपत्ति वही चीज है कि वीरों को दहलाती है। विपत्ति जब आती है तो वीरों लोगों को भी दिल दहला देती है। ठीक है, तो इसका क्या पर्यायवाची बताइए, संकट, सुख, आनंद या समृद्धि। तो विपत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आप राइट कर लीजिएगा। सुख क्या है, यह तो आनंद वाला बात है, आनंद वैसे ही है। समृद्धि मतलब आप अच्छे से विकास कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन हो रही है, आप जीवन में बेहतर कर रहे हैं, समृद्धि हो रही है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विपत्ति का पर्यायवाची आपका संकट हो जाएगा। अगला सवाल यह रहा, महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास। तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे, महाभारत के रचयिता आपको हो जाएंगे वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, नीलकंठ समास का भेद है, यानी नीलकंठ में आप समास बताइए, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। नीलकंठ यानी जिसका कंठ में क्या है, नील है, यानी जिसका कंठ क्या है, नीला है। नीलकंठ में तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है, किसका कंठ नीला है, वो आपका शंकर जी का तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए से क्या आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अभिनव का विलोम है, पुराना, नवीन, प्राचीन या अज्ञात। अभिनव मतलब क्या होता है, नव मतलब नया, अभी मतलब तुरंत ही नया, यानी अभी नया, इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा कि आपका पुराना। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, पानी पीकर भी नहीं माना में अलंकार है, यानी उसको मैंने पानी पिला दिया लेकिन फिर भी वह मेरी बात को नहीं माना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, उपमा या उत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों कि साहित्यिक दृष्टि से जहां कारण के होने पर भी कार्य न हो, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अतिशयोक्ति क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है, सॉरी उपमा अलंकार यहाँ पे क्या होता है कि जहां तुलना की जाए, यानी सा से सी शब्दों का प्रयोग किया जाए। उत्प्रेक्षा क्या करता है, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी मानो, जानो, मनहु, जनहु शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो पानी पीकर भी नहीं माना में आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिएगा। अगला देखिए, कामायनी के रचयिता हैं, कामायनी का रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। कामायनी के लेखक आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर किसको, ए को आप राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे क्या हो जाएगा, एक जैसे, अलग अलग, दुश्मन या मित्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक जैसे। ऑप्शन नंबर ए को राइट करिएगा। क्यों, एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आदतें, व्यवहार या स्वभाव बिल्कुल एक समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल एक समान होता है। जितने भी लोग हैं एक समूह में, सबका व्यवहार एक समान होगा, तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा कि आप तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ऑप्शन ए राइट बनेगा। अगला सवाल देखिए, लड़का पढ़ रहा है में क्रिया का काल बताइए। लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान, भूत, भविष्य या अपूर्ण भूतकाल। तो लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, यानी क्रिया कर रहा है, फिलहाल क्रिया कर रहा है और वर्तमान में कर रहा है, यानी क्या है, वर्तमान काल है, सामान्य काल है। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए,
स्वर्ण का तद्भव रूप है, स्वर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? आसान सा सवाल है। स्वर्ण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सोना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। जो देखा न सुना हो के लिए एक शब्द है, यानी न जिसको देखा गया हो और न सुना ही गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्भुत, अपूर्व, विचित्र या अनोखा। इसका कौन सा राइट बनेगा? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व हो जाएगा। ठीक है, जिसे देखा या सुना न जा चुका हो वह अपूर्व। ऐसी चीज जो पहले कभी न देखी गई हो और न ही सुनी गई हो, इसके लिए सबसे सटीक जो आपका प्रयोग किया जाएगा अपूर्व। इसका अर्थ होता है जो पहले पूर्व न हुआ हो या जो देखा सुना न गया हो। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। रामचरितमानस के रचयिता हैं, कौन हो जाएंगे? रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी यह महाकाव्य है। किसके हो जाएंगे रचयिता? तुलसीदास जी हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हो जाएंगे। और यह किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। कभी कभी आपसे भाषा में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में। देखिए, दिल पर चोट खाना का अर्थ है कोई भी अगर गलत काम होता है, आपके साथ दुख होता है, आपके साथ खराब काम होता है, तो क्या होता है? सबसे पहले आपके दिल पर चोट लगता है। हालांकि दिल का कोई काम नहीं होता है, दिल का एक ही काम है कि वह बस ब्लड को पंप करते रहता है। ठीक है, बस दिल का वही काम है, लेकिन दिल फालतू में उसको लोग बदनाम कर दिया गया है। तो दिल पर चोट खाना का अर्थ दुखी होना, खुश होना, बीमार होना या मरना। तो क्या हो जाएगा? दिल पर चोट खाना मतलब दुखी होना। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है घनश्याम घन, मुख चंद्रमा, जैसे को तैसा या हार जीत। तो अनुप्रास अलंकार आपसे पूछा गया है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है घनश्याम घन। यानी इसमें क्या है? घ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी एक से अधिक बार अगर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिएगा कौन सा? घनश्याम घन में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल की पद्य का विलोम है। ठीक है, पद्य का विलोम आप बताइए, गद्य, काव्य, छंद या दोहा। पद्य का विलोम क्या हो जाएगा? आपका गद्य हो जाएगा। पद्य मतलब क्या होता है? जिसको गाया जा सके, यानी कविता को हम लोग कहते हैं पद्य कहते हैं। और गद्य जो आपका नाटक होता है, कहानी होता है, वो क्या कहलाता है? गद्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर जिसको पद्य का विलोम गद्य हो जाएगा, ये राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल। साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, हरिश्चंद्र प्रसाद या निराला। तो साहित्य सम्राट किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप क्या करिए? राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लोकोक्ति का अर्थ है, बहुत बार यह लोकोक्ति हम लोगों ने प्रयोग किया है, सब लोगों ने प्रयोग किया होता है। क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति को गुण समझ में नहीं आता। क्या है? अयोग्य व्यक्ति को गुण जब समझ में नहीं आता है, यानी किसी काम को कोई दिया गया और उससे नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुमसे थोड़ी ना होगा, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लीजिएगा, यानी अयोग्य व्यक्ति को गुण समझ में नहीं आता है, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट बनेगा। अगला देखिए। अगला सवाल। महात्मा में उपसर्ग है, किसमें? महात्मा में आप उपसर्ग बताइए। महाआत्मा, मो आत्मा। तो महात्मा में क्या हो जाएगा? आत्मा में जो आत्मा जो शब्द है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? महा उपसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? महात्मा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो? राइट हो जाएगा। अगला सवाल। सरस्वती का पर्यायवाची है, माता सरस्वती, इसका पर्यायवाची अब बताइए। शारदा, गंगा, लक्ष्मी या दुर्गा। तो माता सरस्वती का पर्यायवाची शारदा। नहीं, आपने गाना सुना होगा, माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है। ठीक है, माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो सरस्वती का पर्यायवाची शारदा हो जाएगा। गंगा ये तो नदी हो जाएगा। लक्ष्मी, अब माता लक्ष्मी जी की, दुर्गा माता दुर्गा जी, सब लोग जानते हैं इसको। अगला सवाल बढ़िया आगे। यह किताब जो मैंने पढ़ी है में जो है, यह वही किताब है जो मैंने पढ़ी है में जो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। यह क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक दूसरे में संबंध जोड़ रहा है कि वही किताब है जो मैंने पढ़ी है, यानी जो क्या है? यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट बनेगा। अगला। चरण कमल में अलंकार है, रूपक, उपमा, यमक या श्लेष। चरण कमल यानी चरणों को क्या सीधे कमल मान लिया गया है, इसलिए क्या इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल। अंधा क्या जाने बसंत की बहार
किसकी रचना से संबंधित है। यानी अंधे व्यक्ति क्या जानेंगे, जो बसंत होता है चाहे शरद होता है कोई भी ऋतु होता है वो तो देख नहीं पाते हैं, या किसकी रचना संबंधित है, कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है या मीरा है। अंधा क्या जाने बसंत की बहार या सूरदास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, सूरदास जी दोनों आंख से क्या थे, अंधे थे, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, विकास का विलोम शब्द है, किसका, विकास का विलोम बताइए, अवनति, उन्नति, प्रगति या वृद्धि। तो विकास मतलब क्या होता है, ऊपर बढ़ना या किसी चीज में दिन दुगुनी रात चौगुनी आप आगे बढ़ते हुए जाना, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, अवनति यानी आपका डाउनफॉल होना। ऑप्शन नंबर किसका, ए को राइट कर लीजिएगा, विकास का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 2 मिनट में आऊंगा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। यानी या जो वाक्य है 2 मिनट में आऊंगा, आपको कोई बुला रहा है, आप क्या कहते हैं, रुकिए मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट में आऊंगा, ठीक है। तो यह वाक्य कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो क्या है, यह वाक्य आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर किसको, ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करेगा, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों, और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा यही कि 2 मिनट में आऊंगा, यानी ऊपर क्या होगा, आऊंगा जो शब्द है ना, इस पे क्या होगा, आपका चंद्र बिंदु लगा होगा, यही आपका राइट हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा, यह वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला सवाल, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, पंत निराला, महादेव वर्मा, प्रेमचंद, भारतेंदु अगे या अगे जी। कौन से इसमें राइट जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। तो छायावाद के प्रमुख कवि आपके सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका राइट जवाब बन जाएगा। अगला सवाल, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है, क्या है, दोहरा लाभ, नुकसान, व्यापार या बर्बादी। तो आम का तो दाम आपको मिल ही रहा है, साथ साथ अगर आपको गुठलियों के भी दाम मिल जाए तो क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा, यानी आम तो आप बेच ही रहे हैं, गुठलियां भी बेच रहे हैं, यानी दोहरा लाभ आपको दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। अगला सवाल, त्रिशंकु का अर्थ है। ठीक है, त्रिशंकु का क्या अर्थ है, बीच में फंसा हुआ, स्वर्ग, नरक या राजा। तो त्रिशंकु मतलब 3 ओर या चारों ओर से फंसा हुआ, यानी डिसाइड ही नहीं कर पाना कि मुझे क्या करना है। जैसे विद्यार्थी जीवन में सबके साथ होता है, एकदम फंस जाते हैं कि कौन से परीक्षा की तैयारी करें, किस में जॉब लें, मतलब बीच में ही फंसे रह जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बीच में फंसा हुआ त्रिशंकु का अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे कि आप इन 50 सवालों में से कितनों का सही जवाब दिए हैं। चलिए, तो ये थे साथियों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलते चलते मैं एक ही बात कहूंगा कि कल के भरोसे मत बैठिए भाई, आज की गई मेहनत ही आपको कल सबसे आगे लेकर जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में आपका क्या स्कोर रहा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब हमसे जुड़िए। डेली इस तरह क्लास आपको देखने को मिलती है, तो पढ़ते रहिए, अनुशासित रहिए। ठीक है, और बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।